चावल के पापड़ बनाने की परफेक्ट रेसिपी। ना पापड़ फटेंगे और ना ही पापड़ टूटेंगे। परफेक्ट मेज़रमेंट से परफेक्ट राइस पापड़ बनकर तैयार होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं चावल के पापड़ जो बहुत परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। आप अकेले भी इन्हें बनाकर तैयार कर लोगे। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। इसने इतनी इजी रेसिपी से मैं आपको ये पापड़ बनाना बताऊंगी जो आप बनाकर घर पे तैयार कर लोगे और इनका स्वाद तो इतना लाजवाब होगा कि आप भुला नहीं पाओगे। चावल के पापड़ बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम चावल का आटा लिया है। इसे इस बाउल से मेजरमेंट कर लिया है। अब इस आटे को स्ट्रेनर में डालकर छान लेते हैं ताकि इसमें थोड़ी फुलावट आ जाए। अब आटे को एक तरफ रखते हैं और ये मैंने पापड़ खार लिया है। इसे मीठा सोडा मत समझना, ये पापड़ खार है। ये हमें 500 ग्राम चावल के आटे में 10 ग्राम चाहिए, तो मैं 10 ग्राम का मेज़रमेंट कर लेती हूँ। और 10 ग्राम ही हमें नमक चाहिए, लेकिन नमक मैं 7 ग्राम डालूँगी क्योंकि मुझे कम नमक डालना है। तो देखिए, इसका वेट करके रख लिया है। और एक बड़े भगोने में 1.5 बाउल मैं पानी डाल देती हूँ। उसमें पापड़ खार और नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच तिल डाल देती हूँ। और दरदरी बारीक करी हुई हरी मिर्ची डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके और ये जो भगोना है जिसमें हमने तैयार किया है, ये गैस पे रख देते हैं और भगोने के ढक्कन लगाकर पानी बॉईल होने तक वेट करते हैं। तब तक हम ये स्टीमर के लिए तैयार कर लेते हैं। एक छलनी ली है, उसमें ये बटर पेपर लगाया है और कढ़ाई में पानी डाल के स्टैंड रखा है और उसमें एक प्लेट लगाई है जाली वाली, उस पर ये छलनी रख के और ढक्कन लगा दिया। ये स्टीमर हम तैयार करेंगे। पानी को चेक करते हैं, पानी में उबाल आ गया है। एक साथ पूरा आटा डाल देंगे, किस्तों में नहीं डालना। और दाल मथनी के पीछे वाली डंडी से इसे मिलाते रहना है। चम्मच से नहीं मिलाना, चम्मच से मिलाओगे तो इसमें लम्स गिर जाएंगे। हाँ, चम्मच के पीछे वाली डंडी से आप इसे मिला सकते हो। और देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने एकदम कम कर दिया है और इसे मिलाती जा रही हूँ। गैस की फ्लेम बंद कर दी है और ये जो हमने चावल का बनाया है बैटर पापड़ के लिए, इसे मैंने ये सिलिकॉन मैट पे लिया है और इसे मसल मसल कर हमें चिकना करना है। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप इसे मोटे प्लास्टिक में या चावल वाला जो बैग आता है उससे आप इसे मसल मसल कर तैयार कर ना। और इसे मैंने मसलने में 4 से 5 मिनट लगाई है। ये हम जितना अच्छी तरह से मसलेंगे ये उतना ही चिकना होगा और उतने ही परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार होंगे। और पापड़ जितना मसलेंगे ज़्यादा तो पापड़ टूटेंगे भी नहीं, परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर मैंने चिकना कर लिया है। दोनों हाथों के मैंने तेल लगाया है और एक मोटी सी लोई तोड़ी है मैंने। और जैसे सांभर बड़े बनाते हैं उस हिसाब से मैंने बनाकर बीच में मोटा सा छेद करके और ये वड़ा बना लिया है। और ये वड़ा अब उस छलनी में रख देंगे और सेम इसी तरह से सारे बड़े मैं बनाकर इसमें रख देती हूँ। और सेकंड बैच जो पापड़ के बैटर का बचा हुआ है उसको भी हम मसल मसल कर चिकना कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में ये पूरा मसला नहीं जाता। पहला बैच मैं जब मसल रही थी तो इसको मैंने ढक के रख रखा था क्योंकि ये ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको गरम गरम को ही मसलना चाहिए। पानी का परफेक्ट मेज़रमेंट मैंने रखा है। 1.25 बाउल मैंने चावल का आटा लिया और 1.5 बाउल मैंने पानी डाला। आप भी इसी तरह से रखना। और मसल कर चिकना करने के बाद इसके मैंने वड़ा जैसा बनाकर उसी छलनी में मैंने सेट कर दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे। और जो इसके ढक्कन के हल्का सा छेद है उसे हम आटे से ही पैक कर देंगे। तो देखिए, ये अच्छी तरह से पक चुका है। मैंने इसको बाद में 2 जगह डिवाइड कर दिया और छलनी को हटा दिया क्योंकि ये पक नहीं रहे थे। तो देखिए, प्लेट पे ही मैंने इसको पका कर तैयार किया है। और अब दूसरे बैच को भी रख देती हूँ पकने के लिए। तब तक इसके हम चावल के पापड़ बना लेते हैं। अब इस
पके हुए बैटर को हमें फिर से चिकना करना है मसल कर। वही 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह मसल कर चिकना करेंगे। ये स्टेप आपको करनी कंपलसरी है, नहीं आपके चावल के पापड़ सूखते ही टूट जाएंगे। तो देखिए सारे मैंने जो डो बनाया है चावल के पापड़ का वो अच्छी तरह से मैंने मसल कर चिकना कर लिया है। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब मैंने हॉट केस में तेल लगा दिया है और इसमें हम इसकी लोइयाँ बना कर रखेंगे, क्योंकि चावल के पापड़ जो बनाते हैं वो गरम गरम ही बनाते हैं, जब भी वो परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। पर इतना गरम भी नहीं है कि अपने हाथ जल जाएं। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं लोइयाँ बना लेती हूँ। पापड़ आपको छोटे बड़े साइज़ में बनाने हैं, उस हिसाब से आपको लोइयाँ बनानी है। सारी लोइयाँ बना के मैंने रख ली है और ये मैंने पापड़ बनाने का टूल लिया है। तो देखिए इस पर एक प्लास्टिक रखा है, इसके नाप का काट के, और उस पर थोड़ी प्लास्टिक पे ग्रीसिंग कर लेते हैं और इस पर लोई को रखना है। फिर प्लास्टिक को वापस से मोड़ कर डबल कर देना है और टूल के ऊपर को बंद करके और इससे दबा देना है हैंडल से। तो देखिए फ्रेंड्स कितने परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार होंगे। पापड़ अगर हम इसके डो को ठंडा कर देंगे तो पापड़ फैलेंगे नहीं, फिर फटना चालू हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं पापड़ बना रही हूँ और ये मैंने पापड़ बिना मोल्ड के चकले से आपको बनाकर बताया है। ये चकले वाले ज़्यादा फैलते नहीं हैं। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप चकले से भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फटाफट मैं इन पापड़ों को बनाकर तैयार कर रही हूँ और जो सेकंड बैच हमने स्टीम पे रखा था वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो उसकी भी मैंने लोइयाँ बना ली और मैंने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो मैंने रूम में ही पंखे के नीचे सुखा दिए हैं। आपको इसे धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब शाम को इन पापड़ों को हम चेक करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि पापड़ किस हिसाब से शाम तक तैयार हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स शाम तक ये पापड़ के किनारे ऊपर उठ गए हैं, एक तरफ से सूख गए हैं। अब इन सारे पापड़ों को हम पलट देते हैं और ये पापड़ रात भर अच्छी तरह से सूख जाएंगे, पर इनको एक दिन की धूप दिखानी कंपलसरी है फ्राई करने से पहले। तो सारे पापड़ों को मैंने पलट दिया है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं आपको इन्हें चेक कराऊंगी कि ये किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बास्केट में इन पापड़ों को धूप में रखने के लिए डाल दिया है और पूरे दिन की धूप दिखा के और शाम को इन पापड़ों को मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। देखिए शाम के टाइम ये पापड़ एकदम से सूख कर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो मैं आपको इनका टेक्सचर चेक करा रही हूँ। देखिए ये एकदम सूख चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को अब ऑन करके और उस पर कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 बाय 1 पापड़ डालकर एक चम्मच से दबाते हुए दूसरी तरफ से दबाते हुए और मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अपनी साइज़ से 4 गुना पापड़ बढ़कर तैयार हुए हैं। देखा ना फ्रेंड्स आपने कितने परफेक्ट चावल के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। हमने परफेक्ट मेज़रमेंट लिया, इसीलिए परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। आप अगर अकेले पापड़ों को बना रहे हो तो 500 ग्राम से ज़्यादा आटा मत लेना, क्योंकि अकेला इंसान सिर्फ 500 ग्राम तक ही अकेला पापड़ बना सकता है। इसलिए आप चाहे 2-3 बार करके बना लो, पर 500 ग्राम से ज़्यादा आप आटे के पापड़ नहीं बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरह से मैं सारे पापड़ों को फ्राई करके रखती जा रही हूँ और आप देखिए फ्रेंड्स कितने ज़बरदस्त लाजवाब चावल के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। जो आप देख सकते हो कितने शानदार पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आप देखिए बने हैं ना परफेक्ट चावल के पापड़, अपनी साइज़ से 4 गुना बड़े। देखिए मैं आपको दोनों पापड़ चेक करा रही हूँ, फ्राई वाला और बिना फ्राई वाला। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके।
फ्रेंड्स, आपको चावल के पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट लेना है। आप अगर आटे को वेट नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, आप कटोरी से नाप लेना और कटोरी के हिसाब से ही आपको पानी का परफेक्ट मेज़रमेंट रखना है, तो आपके पापड़ प्रॉपर तरीके से परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं इन पापड़ों का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पापड़ कैसे बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रंची लाजवाब पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। आप इनका क्रंचीपन देखिए। मैं एक पापड़ को और तोड़ के आपको चेक करवा रही हूँ। आप इनका क्रंचीपन देखिए और आप भी इन पापड़ों को बनाकर तैयार कीजिए और होली पर खाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।